हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। इससे पहले अपने 6.1 एक्सरसाइज की थी और आज अपने करेंगे थेल्स फ्रेम में। क्या करेंगे? थेल्स फ्रेम में करेंगे आज। देखो 6.A में मैंने क्या बताया था आपको? समरूप और सर्वांग के बारे में बताया था। कौन सी आकृतियाँ समरूप होती है और कौन सी आकृतियाँ सर्वांग होती है। और आज अपने करेंगे थेल्स फ्रेम में, आधारभूत समानुपातिकता फ्रेम में, जिसे क्या बोला जाता है? बीपीटी भी बोला जाता है। देखो भी एग्जाम के अंदर सीधी डायरेक्ट ये फ्रेम में भी पूछ ली जाती है, ठीक है। क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस पे और डायरेक्ट आपसे ये फ्रेम में भी पूछ सकते हैं कि थेल्स फ्रेम में क्या है, सिद्ध कीजिए। या आधारभूत समानुपातिकता फ्रेम में कौन सी होती है, या बीपीटी थ्योरम। बीपीटी का मतलब क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है। तो शुरू करते हैं अभी। देखिए भी थेल्स फ्रेम में क्या चीज होती है। देखो थेल्स फ्रेम में क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहले अपने इसका डायग्राम बनाएंगे। तो देखो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, तो सबसे पहले क्या बनाओगे? त्रिभुज बनाते हैं। ये अपना एक त्रिभुज है, नाम दे दो इसको ए, बी और सी। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं, अन्य इस भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, इन दो भुजाओं पर क्या है? बिंदुओं पर क्या करना है? प्रतिच्छेद। तो ये एक अपने करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अपनों एक रेखा खींच दी, ठीक है। तो ये मान लो रेखा कौन सी है? डीई। और ये जो अन्य दो भुजाओं पर, यानी कि अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि एक ही अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो त्रिभुज है, किसी एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को, मतलब अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। इस थ्योरम से ये सबसे पहले क्या बनाया आपने? डायग्राम, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। देखो अब इसका कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसके अंदर? दिया हो, दिया है। एग्जाम में कैसे करना है देख लो। सीधा अपने को क्या करना है? एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया हुआ लिखोगे। तो क्या लिखोगे सबसे पहले कि डीई जो है वो समानांतर है किसके? बीसी के, ठीक है। ये अपने को दे रखा है। अब सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि एडी बटे डीबी बराबर है एई बटे ईसी। ये अपने को सिद्ध करना है। अब इसे सिद्ध करने के लिए क्या करोगे? भी रचना भी करेंगे इसकी। रचना कैसे करोगे देखो। देखो भी इस डी बिंदु से, ठीक है, इस डी बिंदु से इस ए भुजा पर क्या करोगे? लंब खींचोगे, ठीक है। और इस ई बिंदु से इस एडी भुजा पर लंब खींचोगे, ठीक है। तो बी को सबसे पहले देखो भी क्या करोगे? बी को ई से मिलाया, सबसे पहले इसको इससे मिला दो और इसको किससे मिलाओगे? इससे मिला दो, ठीक है। तो देखो बी को ई से मिलाया तथा डी को सी से मिलाया। और मैंने क्या बताया भी इसमें? नंबर एक, 2 नंबर पे क्या लिखोगे कि इस डी बिंदु से ए पर क्या खींचोगे? लंब खींचोगे।
बिंदु डी से ए पर लंब खींचा। देखो भाई तथा बिंदु ई से एडी पर लंब। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हल। पत्ती भी कर सकते हो। देखो भी डायग्राम में रचना कहां से, देखो सबसे पहले क्या लिखा दिया हुआ है, यानी कि डीई भुजा जो है वो किसके समानांतर है, वो इसके समानांतर है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी। ठीक है, रचना में क्या लिखोगी, रचना में क्या होता है, एक तो बिंदु डी से एई पर लंब खींचा और बिंदु ई से एडी पर लंब खींचा। ठीक है, और नंबर एक यानी कि बी को ई से मिलाया और सी को डी से मिलाया। अब देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पर नाम क्या दोगे आप लोग, एम और एन दे दो, एम और एन। ठीक है, अब देखो भी सबसे पहले इस ए बी भुजा पर, ठीक है, इस ए बी भुजा पर देखो भी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, देखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, निकालोगे एडी का क्षेत्रफल, क्या निकालोगे, तो एडी का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हो आप, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्या करते हो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये करते हो एडी का क्षेत्रफल, ये 1/2। अब इसमें आधार क्या लोगे, देखो इस एडी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आधार क्या लोगे, एडी। इस भुजा की बात कर रहे हैं, देखो तो एडी ऊंचाई क्या लोगे, शीर्ष लंब कहां से डाला है, इस भुजा से यहां से डाला है। ठीक है, तो ईएल समीकरण नंबर 1। अब बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल कैसे करोगे, 1/2, वही आधार, आधार क्या लोगे अब डी बी। ठीक है, और शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई क्या लोगे, ई एम ही रो, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार देखो भी अब इस भुजा पर, यानी कि वापिस त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2। तो देखो भी इस भुजा पर आधार क्या लोगे, ए ई लोगे, कौन सा लोगे, ए ई इंटू, अब देखो शीर्ष लंब यानी ऊंचाई कौन सी लोगे, ये वाली जो है ये ऊंचाई लोगे, कितना आएगा dn, समीकरण नंबर 3। फिर क्या करोगे, त्रिभुज ई डी ई सी यानी कि या डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार क्या हो गया अब ई सी इंटू ऊंचाई कौन सी लोगे भाई, dn, समीकरण नंबर 4। यहां तक बात समझ में आई आपकी, ठीक है। तो समीकरण नंबर देखो भी ए कैसे निकाली मैंने, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल कैसे निकला, आधार डी बी, ऊंचाई क्या आएगी एम ई एम। अब देखो भी समीकरण नंबर 1 में भाग दो समीकरण नंबर 2, जब भाग दोगे देखो भी एक तो समीकरण नंबर 1 ये और ये 2, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, 1/2 ए डी इंटू ई एम
बटे 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एम। 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एम से ई एम कैंसिल, तो अपना आंसर क्या आया? ए डी बटे डी। ये समीकरण नंबर 5। ठीक है, तो समीकरण नंबर 6। अब समीकरण नंबर 3 में किसका भाग दोगे? समीकरण नंबर 4 का भाग देने। समीकरण नंबर 3 में 4 का, देखो ये समीकरण नंबर 3 है और ये समीकरण नंबर 4। तो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। देखो भाई 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एन, 1/2 ई सी इंटू डी एन। 1/2 से 1/2 कैंसिल, डी एन से डी एन कैंसिल, तो अपने पास समीकरण कौन सी आएगी? ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल। क्या आएगा भाई? ए ई बटे ई सी। ये समीकरण नंबर 6। तो अब देखो भाई समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6। तो देखो सबसे पहले क्या क्या, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग दिया। त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ईएम से ईएम कैंसिल, तो अपना क्या आया कि त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल किसके बराबर है? एडी बटे डीबी। समीकरण नंबर 5। ये जो समीकरण है वो अपने काम की है। और देखो समीकरण नंबर 3 में 4 का भाग दोगे, ये समीकरण नंबर 3 है और ये समीकरण नंबर 4 है, तो क्या आएगा? देखो भी यहाँ पर अपने पास नई समीकरण 6 बन गई, कौन सी? त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल बराबर ए बटे ईसी। तो एक बार मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा। देखो समीकरण नंबर 5 और 6 अपने काम की है, तो यहां से मिटो देता हूं। तो सिद्ध अपने को यहाँ लिख देता हूँ मैं, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब समीकरण नंबर 5 और 6। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान दो, ये डीई भुजा है वो किसके समानांतर है? बीसी के समानांतर है। तो अपने कक्षा 9 के अंदर एक प्रेम में पढ़ी थी, कौन सी? कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही भुजा के, देखो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने, यानी कि ये एक ही आधार है, देखो ये आधार कौन सा है? बीसी। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने ये दो त्रिभुज है, ये वाला, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये आपने क्लास 9th में प्रेम में पढ़ी थी 9.2। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर त्रिभुज डीबीई डीबी डीडीई। ठीक है, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज किसके? डीईसी के, त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 7 बनेगी। देखो इसका मैंने रीजन क्या लिखा है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, वो एक ही आधार और एक ही समांतर, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित, रेखाओं के बीच स्थित, देखो वो एक ही आधार बीसी है। ठीक है, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच ये दोनों त्रिभुज, यानी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच जो स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं? त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ये जो है अपनों ने कहाँ पढ़ी थी? ये पढ़ी थी क्लास 9th के अंदर। ठीक है, और कौन सी प्रेम है? ये 9.2 प्रेम में जो है वो उसके अंदर अपनों ने पढ़ी थी। ये क्या है इसका अपनों ने पेपर में ये नहीं लिखना है, ये आपको बताने के लिए है। ठीक है, मैंने इसका जो रीजन है, क्योंकि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है, क्यों होता है वो इस वजह से होता है। ठीक है,
अब देखो समीकरण नंबर 7। अब देखो समीकरण नंबर 5। देखो समीकरण नंबर 5 में जो बी डी ई का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर कर दोगे? डीई सी के क्षेत्रफल, यानी कि समीकरण 5 में, समीकरण नंबर 5 में समीकरण 7 से मान रखने पर, देखो भाई समीकरण नंबर 5 कौन सी है? त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, एडी ई का क्षेत्रफल। अब देखो यहां जो मान है, त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? डीईसी के, डीईसी का क्षेत्रफल, ठीक है। बराबर में क्या था? एडी बटे, ये समीकरण नंबर बनेगी 8। अब ध्यान दो समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर ये वाली, समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 8, समीकरण नंबर 6 व 8 से देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो अब क्या आ जाएगा? ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे सी, और यही अपने को प्रूव करना था। ये अपनी क्या थी? थेल्स प्रमेय थी, ठीक है। थेल्स प्रमेय यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, पीपीटी थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। और यही अपने को सिद्ध करना था। थेल्स प्रमेय क्या कहती है? एडी जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। तो ये अच्छे से चल लेना भी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट प्रमेय भी पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। वहां अगर ऐसे ही पूछा बीपीटी क्या है तो आपको पता होना चाहिए बीपीटी कौन सी थ्योरम है एक प्रकार की, ठीक है। तो देखिए इसको मिटाओ। ये भी थेल्स प्रमेय थी। एक बात और ध्यान रखना भी, थेल्स प्रमेय, एक थेल्स प्रमेय का विलोम भी है। विलोम क्या कहता है अभी? देखो थेल्स प्रमेय, ये देखो ये त्रिभुज ए बी सी है, ये डी ई। तो यदि थेल्स प्रमेय ये कहती है कि डी ई समानांतर है बी सी के, तो ये भुजाएं ए डी बटे डी बी यानी कि समान अनुपात में विभाजित करती है ए ई बटे सी। ये तो है थेल्स प्रमेय भी, थेल्स प्रमेय। अगर थेल्स प्रमेय का विलोम, विलोम यानी कि क्या कहेगा? अगर इनकी भुजाएं अगर समानुपात में विभाजित करती है तो ये भुजा आपस में क्या होगी? समानांतर होगी, ठीक है। इसका विलोम ये कहेगा कि अगर भुजाएं समानुपात में विभाजित करती है तो ये भुजाएं आपस में क्या होगी? समानांतर होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं अभी अपने 6.2 के ऊपर। प्रमेय निकालो भी। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन अभी याद करते हैं। देखो दो डायग्राम दे रखे हैं इसके अंदर, और फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये त्रिभुज है ए बी सी और ये भुजा है डी ई, ठीक है। ये है 1.5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी अपने पास है नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो? फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डी ई समानांतर है बी सी के। तो डी ई समानांतर बी सी के है, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या होगी भी? एडी जो भुजा है, एडी बटे डी बी बराबर होगा किसके? ए ई बटे बी सी के। तो देखो भी एडी का मान कितना है? 1.5, और डीबी का मान कितना है? 3। ए का मान कितना है? 1, और ईसी का मान कितना है? निकालना है, ठीक है। तो इसका वजन गुणा कर दो, तो ई सी इंटू 1.5, इधर 3 एकम 3, तो ई सी का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 3 बटे 1.5, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0, और 15 दूने 30। तो जो ई सी का मान है वो कितनी आएगी? 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो ई सी भुजा है वो कितनी आएगी? 2 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है। सेकंड देखिए भी, सेकंड अभी आपको देखो भी थेल्स प्रमेय,
थेल्स प्रमेय से आपको पता है कि AD बटे DB और AE बटे EC, आपको AD का मान नहीं दे रखा अभी, ठीक है, और AD का ही निकालना है, AD का मान निकालना है, और DB कितनी दे रखी है 7.2 बराबर AE कितना दे रखा है 1.8 और EC कितने 5.4, और मान किसका निकालना है AD का मान निकालना है, तो वजन गुणा कर दो, तो AD इंटू 5.4 बराबर ये हो गया 1.8 7.2, और AD का जब मान निकालोगे तो 1.8 इंटू 7.2 बटे 5.4, ठीक है। ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया भाई, ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या लगेगी एक जीरो, 18 तिये 54, और 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, तो ऊपर बचा 24 नीचे 10, तो दशमलव लगा दो 2.4, यानी कि AD का जो मान है वो कितना आएगा 2.4 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये फर्स्ट क्वेश्चन आप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाकी जो क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज हमने क्या किया, एक तो थेल्स प्रमेय पढ़ी, ठीक है, थेल्स प्रमेय क्या होती है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं BPT थ्योरम बोलते हैं, यानी कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर और अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये अपनी कौन सी प्रमेय है, थेल्स प्रमेय, जो अपने अच्छे से की है। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि अगर भुजाएं समानुपात में विभाजित करती है तो इनकी जो ये जो भुजाएं आपस में क्या होंगी समानांतर होगी, ठीक है। और इसके आधार पर एक क्वेश्चन था, तो आगे एक दूसरा क्वेश्चन है जो इसके विलोम पर आधारित है, तो कोशिश कीजिए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे अपने। तो अब के लिए मैं विदा लेता हूँ आपसे, थैंक यू।